Good morning, children. Welcome back to our next science class. So, students, in last class we finished our chapter number 11. Now, today we'll start our chapter number 12, reproduction in plants. Plants means होते हैं पौधे. Reproduction देखिए, री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना, दोबारा उत्पन्न करना अपने ही जैसा. ओके. So, topics to be discussed in this chapter are modes of reproduction. रिप्रोडक्शन के मोड्स कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार रिप्रोडक्शन करते हैं. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. आर्टिफिशियल मीन्स जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, वेजिटेटिव मीन्स होते हैं वनस्पति. फर्टिलाइजेशन मीन्स जिसे निषेचन बोलते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. असेक्सुअल मीन्स होता है अलैंगिक रिप्रोडक्शन प्लांट्स में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक प्रोडक्शन. फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, और सीड्स एंड फ्रूट्स का किस प्रकार फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्राकृतिक वनस्पति प्रोपोगेशन. pollination. Okay, so we start our chapter. All living organisms grow old with time and die after completing their life span. देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिस प्रकार वो ग्रो करते हैं, फिर वो ओल्ड होते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं, एंड और एक अपना टाइम कंप्लीट करने के बाद वो मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है. बट टू कंटिन्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पाइसेस, लेकिन उनकी जो जातियां हैं वो कंटिन्यू चलती रहती है. ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड्स. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब रिप्रोड्यूस होते हैं अपने ही जैसे और चीज़ों को, और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं. द प्रोसेस थ्रू विच अ लिविंग और प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग्स इट्स सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. उसी प्रकार क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस विधि को, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और नए चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी दोबारा उत्पन्न करना. रिप्रोडक्शन अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू टू लिव ऑन द अर्थ फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. और जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है पृथ्वी पर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन के मोड्स कौन कौन से होते हैं. इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन ओकर्स इन टू वेज दिस. देखिए अब जो प्लांट्स होते हैं वो दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होते हैं. फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन. ओके. इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ सिंगल इंडिविजुअल गिव्स राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म. देखिए इस प्रकार की रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल होता है जो दिखाई नहीं देता है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन इन लोअर प्लांट्स. और इस प्रकार का रिप्रोडक्शन अधिकतर सामान्य तौर पर लोअर प्लांट्स, जो छोटे लोअर नीचे प्लांट्स होते हैं, उनमें होता है. Asexual reproduction usually occurs only when conditions are favorable for proper growth and development of new organism. और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अधिकतर कहाँ ओकर्स, हमेशा कब होता है, जब ऐसी स्थिति आती है, फेवरेबल होती है जो प्लांट्स की, इसमें क्या होता है उन्हें प्रॉपर ग्रोथ मिल जाती है एंड डेवलपमेंट हो जाते हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं लैंगिक प्रजनन. इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट सेक्स आर रिक्वायर्ड टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. देखिए इस प्रकार के मोड में टू इंडिविजुअल सेल्स और डिफरेंट प्रकार के जो सेक्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो सेक्स इसे हिंदी में बोलते हैं लिंग्स होते हैं, जब वो मिलते हैं तो एक नए ऑर्गेनिज्म का उत्पादन होता है. द मेल प्रेजेंट रिप्रोड्यूस द मेल गैमेट एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट. देखिए जो मेल पेरेंट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल पेरेंट होता है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है. विच टुगेदर, जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के मिलने से जब फ्यूज होते हैं तो एक जायगोट उत्पन्न होता है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे. सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इंक्लूड बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है. देखिए अधिकतर किस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है असेक्सुअल के लिए.
बडिंग जिसे कला बोलते हैं हम, जिसे आपने आलू पे देखा होगा वाइट कलर के जो वाइट उग जाते हैं छोटे छोटे, उसे बोलते हैं बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मीन्स होता है वनस्पति प्रोपोगेशन। अब नेक्स्ट आता है बडिंग। ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस। देखिए अब जो ईस्ट होता है वो क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। इसमें केवल एक ही प्रकार की सेल होती है, फंगस होता है। डेट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, जो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। इफ इट गेट्स अ सुटेबल मीडियम, यदि उसे सुटेबल माध्यम मिल जाता है, अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोस्ट्रेशन इज फॉर्मेड ऑन द पेरेंट सेल। तो वो क्या होता है, उसकी जो पेरेंट सेल होती है वो पेरेंट सेल के रूप में फॉर्मेट हो जाता है। जो बल्ब होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर, छोटे छोटे जो स्मॉल बल्ब होते हैं, उस जिसे बोलते हैं प्रोट्रूजन इज फॉर्मेड ऑन पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल में फॉर्मेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड और अ डॉटर, दिस इज कॉल्ड अ बर्ड और डॉटर, जिसे क्या बोलते हैं, बर्ड और डॉटर या कहते हैं सेल कहते हैं। द बर्ड कंटिन्यूज टू ग्रो अंटिल इज सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल। और जो बर्ड है तब तक कंटिन्यू लगातार ग्रो होती रहती है जब तक कि वो अपने पेरेंट सेल से सेपरेट नहीं हो जाती है। फॉर्मिंग अ न्यू इंडिपेंडेंट सेल, जब तक वो अपने एक न्यू स्वतंत्र सेल के रूप में फॉर्मिंग नया रूप नहीं ले लेती तब तक वो ग्रो होती रहती है। समटाइम्स द बर्ड्स में नॉट सेपरेट, कभी कभी ऐसा होता है जो बर्ड्स होती है वो सेपरेट नहीं हो पाती है फ्रॉम ईच अदर एंड अपेयर एज अ चेन, और वो क्या होती है, एक चेन के रूप में हमें दिखाई देने लग जाती है। देखिए स्टडी बर्डिंग इन ईस्ट। अब देखिए ईस्ट में किस प्रकार बर्डिंग होती है, किस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रिपेयर अ शुगर सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व अ पिंच ऑफ ड्राइड ईस्ट। आपको क्या करना है, एक शुगर सॉल्यूशन मिक्स करना है, पानी लेना है, थोड़ा शुगर सॉल्यूशन बनाना है, एंड डिसॉल्व अ पिंच ऑफ ड्राइड ईस्ट इन इट बाय शेकिंग द बीकर। उसमें क्या डालना है, आपको ईस्ट डालना है थोड़ा सा लेके उसके अंदर, शेकिंग द बीकर, उसको बीकर में शेक करना है। कवर इट विथ अ लिड एंड लीव इट असाइड अनडिस्टर्ब्ड फॉर एन आवर इन अ वार्म प्लेस। और उसको ढक कर रख देना है उस बर्तन को जिसमें आपने शेक करा उसे कुछ देर के लिए, उसे एक गर्म प्लेस पर रख देना है 1 आवर के लिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ओवर अ ग्लास। उसके बाद क्या करना है, आपको जो शुगर सॉल्यूशन है आपको वो डालना है उसके अंदर, एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसके बाद आपको उसे माइक्रोस्कोप से देखना है। तो आप देखेंगे कि जो बर्डिंग दिखती है वो इस प्रकार चेन से हमें दिखती रहती है, वो अलग नहीं हो पाती, तो वो एक चेन के रूप में कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेगमेंटेशन, जिसे बोलते हैं विखंडन। ओके, विखंडन। यू मस्ट हैव सीन ग्रीन पैचेस इन अ पॉन्ड और लेक। आपने अधिकतर देखा होगा पॉन्ड, तालाब और झीलों में ग्रीन कलर के जो पैचेस, जो काई जम जाती है। समटाइम दिस पैचेस फ्रॉम अ थिक लेयर, और कुछ समय बाद ये एक मोटी लेयर के रूप में हो जाती है। दिस लेयर इज फॉर्मेड बाय एल्गी, जो एल्गी के रूप में चेंज हो जाती है। स्पायरोगायरा इज अ ग्रीन एल्गी विच इज रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। अब जो स्पायरोगायरा होता है वो ग्रीन कलर की एल्गी होती है जो किस रूप में प्रोड्यूस होती है, फ्रेगमेंटेशन मीन्स विखंडन के रूप में रिप्रोडक्ट होती है। फ्रेगमेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम अ फ्रेगमेंटेड। देखिए जो फ्रेगमेंटेशन होता है, जो विखंडन होता है, एक प्रकार की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, एक नए प्रकार का ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होता है। फ्रॉम अ फ्रेगमेंट ब्रोकन, जब ये फ्रेगमेंट टूटता है, और फ्रॉम द पेरेंट प्लांट के रूप से ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ मैच्योर एंड फुली ग्रोथ इंडिविजुअल। और जो प्रत्येक फ्रेगमेंट जो होता है, प्रत्येक विखंडन होता है, एक डेवलप रूप में होता है, मैच्योर होता है। जैसे यहाँ से 2 निकले हैं, एक में से 2 निकले, फिर जब ये टूटेंगे तो इसमें से 2 निकलेंगे, तो हर एक प्रकार से ये इंडिविजुअल ग्रो होता रहता है। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं बीजाणु गठन। ओके, When a slice of bread is kept in a moist dark place, fungus usually grow on it. जब आपने जो कभी ब्रेड का टुकड़ा किसी मॉइस्ट वाली जगह पे, किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ बहुत ज़्यादा नमी है, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद ही वहाँ पे फंगस उसके ऊपर उगना शुरू हो जाती है, फफूंद लगना शुरू हो जाती है। द ब्राउन पाउडर
डेट यू सी ऑन द ब्रेड आर एक्चुअली द स्पोर्स। देखिए जो ब्राउन कलर का पाउडर दिखता है जिसे हम, वो क्या होता है एक्चुअली में स्पोर्स होता है, बीजाणु होते हैं, विच आर वेरी लाइट, जो कैसे होते हैं बहुत लाइट कलर के होते हैं। द ब्लैक पिन हेड शेप्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्पायरोगायरा, और उनके ऊपर जो ब्लैक कलर का पिन हेड होता है, जो ब्लैक कलर का उनका हेड होता है, स्ट्रक्चर जैसा होता है, जिसे बोलते हैं स्पायरोगायरा। सिंगुलर वर्ड होता है स्पायरोगियम। ओके, spores from this spongia are released and often carried away by the wind। अब देखिए जो इसके स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्जिया होते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं, अपने स्पोर्स रिलीज करते हैं हवा के द्वारा। मेनी स्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, और इसके जो बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे जो कण होते हैं, वो क्या कहते हैं बहुत लंबे समय तक हवा में बहते रहते, उड़ते रहते हैं, जहाँ उनका अनफेवरेबल कंडीशन होती, स्थिति होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, जैसे एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है, कोल्ड होती है, ड्राइनेस होती है, तब ये बहुत ज़्यादा स्पोर लंबे समय तक रहते हैं। इफ़ दे लैंड ऑन अ मोस्ट प्लेस दे मे जर्मिनेट टू फॉर्म अ वाइट कॉटन ब्रांच, और यदि ये ज़मीन पर बहुत ज़्यादा नमी रहती है, ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी रहती है, जर्मिनेट हो जाते हैं टू फॉर्म अ वाइट कॉटन, एक वाइट कलर के कॉटनी ब्रांचेस में निकल जाती है। इसकी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफिन, जिसे बोलते हैं हाइफ बोलते हैं, सिंगुलर वर्ड होता है इसका हाइफा। ओके, इन मेनी फर्न्स स्पोर फॉर्मेशन ओकर्स एट स्प्रिंग टाइम ऑफ द ईयर। देखिए अधिकतर जो फर्न्स होते हैं वो इसके स्पोर फॉर्मेशन कब होते हैं, स्प्रिंग टाइम में होते हैं साल के। ब्राउन स्पॉट कॉल्ड सोरी, इसका एक ब्राउन कलर का स्पॉट होता है इसके ऊपर, जिसे बोलते हैं सोरी, विच प्रोड्यूस स्पोर्स कैन बी सीन अरेंज इन रो, जो क्या करते हैं प्रोड्यूस स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और क्या करते हैं जिन्हें हम रो में देख सकते हैं, लाइन में देख सकते हैं, ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स, और पत्तियों की सरफेस पर हम इन्हें लाइन में देख सकते हैं। इस प्रकार का होता है स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड बाय फंगस। देखिए हाइफा होता है जब ये स्पोर्स निकलते हैं, जर्मिनेटिंग हो जाते हैं, स्पायरोगियम बोलते हैं, और इसके स्पोर्स होते हैं। ओके, so student, that's all for now. In next class we were doing our next topic. Have a nice day.